हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स की थर्ड वर्कशीट। इसमें पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ज्योमेट्रिकल शेप्स का पार्ट वन। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक पोजीशन होती है जिसकी ना तो कोई फिक्स लेंथ होती है, ना वॉल्यूम, ना ही कोई थिकनेस और ना ही ब्रेथ। ये एक डायमेंशनल क्वांटिटी है और इसको हम एक पॉइंट बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेली लाइफ एग्जांपल में हम स्टार्स को देखते हैं जो कि हमें स्काई में पॉइंट जैसे दिखते हैं। अब अगला जो लाइन है वो एक स्ट्रेट होती है और वो कभी भी खत्म नहीं होती, ना ही इसके कोई एंड पॉइंट्स होते हैं और ना ही ये मेजर की जा सकती है। और लाइन हमारी इस तरह से बनाई जाती है और इसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल में ये रेलवे ट्रैक्स का एग्जांपल है। लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट है वो ऐसा पार्ट है लाइन का जो कि स्ट्रेट होता है और ये एंड पॉइंट्स होते हैं इसके, और इसको मेजर भी कर सकते हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल में साइड्स ले सकते हैं स्क्वायर या ट्राइंगल की इसके एग्जांपल में। अब रे। रे एक ऐसा पार्ट है लाइन का जो एक तरफ से तो एंड होता है पर एक तरफ से कभी भी खत्म नहीं होता। इसका एक एंड पॉइंट ही होता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो रियल लाइफ एग्जांपल में सन रेज आएंगे। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो कोई दो लाइन जो एक पॉइंट पे मीट करे, उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे ये और ये लाइन यहाँ पे मीट कर रही है तो इन दोनों लाइंस को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है विंडोज। पैरेलल लाइंस जो कि दोनों एक जैसी हो, सेम हो और लाइंस हो, पर ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। रियल रेलवे लाइन ट्रैक। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है अ प्लेन। जो प्लेन है वो एक फ्लैट सरफेस होता है, इसकी डायरेक्शंस बहुत सारी होती हैं और नहीं होती कोई बाउंड्री। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल है पेपर शीट। अब एंगल की बात करते हैं। एंगल एक फिगर है दो की किसी दो रेस से मिलके बनती है और इसका एक कॉमन पॉइंट होता है। इस कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं और ये जो दो रेज होती हैं इनको आर्म्स कहा जाता है। अब एंगल्स के बारे में बात करते हैं। 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल बिल्कुल सिंपल होता है। इसी तरह से एक्यूट एंगल वो होते हैं जो कि जिनका जो मेजर है वो 90 से कम हो पर 0 से ज़्यादा हो, यानी 1 से लेके 89 तक सारे एंगल जो है वो हमारे एक्यूट है। अब राइट एंगल जिसका जो मेजर है वो 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जिनका 90 डिग्री से ज़्यादा हो पर 180 से मेजर कम हो। अब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है और एक हाफ सेमी सर्कल बनाती है और इसका जो मेजर होता है वो 180 होता है, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल। इनका जो सम होता है ये 180 से ज़्यादा होता है पर 360 से कम होता है। ये मोर देन हाफ डिग्री का मोर देन हाफ सर्कल बनाती है। तो कंप्लीट एंगल वो होता है जहाँ पे पूरा एक सर्कल फॉर्म हो जाता है 360 डिग्री का, और इसे कहते हैं हम कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से हमारे एंगल्स होते हैं। तो अब आगे देखते हैं। आगे हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी जिसकी लेंथ 7.3 हो। तो हम दो एंड पॉइंट के नेम लेके बना देंगे 7.3 को मेजर करके स्केल से। अब सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्लॉक में हमें एंगल बताने हैं 3 AM, 6 AM, 9 AM और 12 नून का। तो 3 AM का हमारा राइट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, और 6 AM पे हमारा स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 270 डिग्री का एंगल बनेगा, और 12 नून पे हमारा एक कंप्लीट एंगल बनेगा जो कि 360 डिग्री का मेजर होगा। अगला देखते हैं। हमें मेजर करनी है लेंथ आर्म्स की ऑफ एन एंगल और उसका रीजन भी बताना है कि वो हो सकती है या नहीं। सो
नो वी कैन नॉट मेजर, हम मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज जो आर्म्स होती है वो रे होती है और इनकी लेंथ फिक्स नहीं होती। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें 30, 60, 100, 120, 150, 210 एंड 270 डिग्री के एंगल बनाने हैं प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर मतलब डी से। 30 डिग्री का एंगल इस तरह से बनेगा, 60 का इस तरह से, 100 का ऐसा, 120, 150, इसके बाद 210 का बनेगा थोड़ा हाफ, मोर देन हाफ, और 270 का बनेगा 3/4 सर्कल। इस तरह से हमारे एंगल बनेंगे। यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।